भोपाल के होशंगाबाद रोड स्थित दानिश नगर दुर्गा मंदिर के पास पार्क में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आयोजित की गई है। 25 दिसंबर को विशाल भंडारे के साथ कथा का समापन होगा। श्रीमद् भागवत कथा पंडित श्री राम कृपाल जी महाराज के मुखारबिंद है, लेकिन आपका भी जन्म होगा। आपके जन्म के पहले मेरा भी मैं जन्म करा लूंगा। श्री हनुमान जी के रूप में भगवान का 11वां रूप में भगवान साम्य सदा से प्रकट हुए। बड़ी सुंदर बाल लीला की। देखो 4 लीलाएं भगवान ने की है। नित्य पाठ मानस जी का होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एकमात्र श्लोक में 4 लीलाएं लिख दी। पहली लीला भगवान की बाल लीला, भगवान की दूसरा विवाह लीला, भगवान की तीसरी लीला रण लीला जिसमें युद्ध करने के लिए गए, और भगवान की चौथी लीला राज्य लीला। नीलाम भुजस्यामल कोमलांगम। भगवान कितने कोमल दिखा। एकमात्र श्लोक में भगवान की 4 लीलाएं लिखी। नीलाम भुजस्यामल कोमलांगम। भगवान कितने कोमल दिखाई दे रहे। कौशल्या आदि रानियां भगवान का स्पर्श करके वह आनंद ले रही है। नीलाम भुजस्यामल कोमलांगम। भगवान की दूसरी लीला विवाह लीला। सीता समारोह प्रतवाम भागम। वाम भाग में सीता जी को बिठाल करके भगवान ने वह विवाह लीला पूर्ण की। भगवान की तीसरी लीला पाणौ महासायक चारु चापम। वह बाण उठा करके रावण को मार करके समाप्त किया भगवान ने तीसरी लीला की। पाणौ महासायक चारु चापम। चौथी लीला नमामि रामम रघुवंशनाथम। भगवान की ये चौथी लीला हो गई राज्य लीला। एकमात्र श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 4 लीलाएं लिख दी। पूरी मानस जी का पारायण लिख दिया। यदि अत्यधिक शीघ्रता में भी यदि हम हैं, यदि हम नित्य पारायण मानस जी का नहीं कर पा रहे हैं, तो एकमात्र श्लोक के पाठ करने से सारी मानस पाठ करने का वह फल हमको प्राप्त हो जाता है। सूर्य वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजाओं का जन्म हुआ। इसी में राम जी का जन्म हुआ, और इसी में भरत लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इन्हीं के यहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ। सूर्य वंश तो चला, लेकिन राज्य चला गया। राज्य अब चंद्र वंश में आ गया। उग्रसेन राजा बने हुए बैठे हैं। इनका एक पुत्र था जिसका नाम कंस है, जो चचेरे बहन से बड़ा अत्यधिक प्रेम। भैया मेरी एक बहन है, मैं उससे बड़ा इसलिए प्रेम करता हूँ। इनके यहाँ पर और रानियां पहले से हैं वसुदेव जी के यहाँ पर, और वसुदेव जी का 8वां विवाह हो रहा है देव जी के साथ। में गया लेकर के वहाँ मथुरा में, वहाँ जाकर के देवकी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया। वसुदेव और देव जी को लेकर के चला जा रहा है। आकाशवाणी हुई अस्यास्मा अष्टमो गर्भो हंताया। अरे पापी, तू जिसको लेकर के इतने प्रेम से लेकर के जा रहा है, उसके 8वें गर्भ से तेरी हत्या होगी। पहले इतने प्रेम से ले जा रहा था, लेकिन जैसी आकाशवाणी क्या है, आकाशवाणी ब्रह्मवाणी है। भगवान नारायण ही स्वयं बोलते हैं। भगवान नारायण कह रहे हैं कि देवकी के 8वें गर्भ से तेरा मरण हो जाएगा। पहले इतने स्नेह से ले जा रहा था, दुलार से ले जा पंडित राम कृपाल जी महाराज ने मीडिया को बताया कि ये दानिश नगर में श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन आरंभ हुआ है 19 तारीख से। आज चौथा दिन है। भगवान का कृष्ण जन्मोत्सव हुआ है। पहले दिन महात्म्य की कथा हुई थी, दूसरे दिन भागवत भगवान की कथा आरंभ हुई, और तीसरे दिन सूर्यवंश आदि राजाओं की कथा हुई, और आज चतुर्थ दिवस में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से श्रद्धालुओं ने मनाया। कल भगवान की 5वें दिन लीलाओं आदि का प्रकाश डाला जाएगा, और भगवान का गोवर्धन है आदि, और अंतिम दिवस 25 तारीख को ये समापन है, और 25 तारीख में रुक्मणी विवाह आदि की कथाएं होंगी। और ये जन कल्याण के लिए हमारे श्री शास्त्री जी, हमारे रत्नेश जी के द्वारा एक कथा का आयोजन होता है, और वो प्रति महीने कथा कराते हैं। इसलिए कराते हैं कि भगवान की भक्ति जागृत हो गए, जन कल्याण के लिए आयोजन होते रहे। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिवस तक चलेगी। 25 तारीख को इसको पूर्णा होती है, भंडारा होगा, और उस दिन रुक्मणी रमण भगवान का विवाह सम्मिलित होगा। कलश यात्रा दुर्गा नगर
दानिश पार्क से 25 कुश का समापन विशाल भंडारा और रुक्मणी विवाह के साथ हवन इत्यादि पूर्णाहुति के साथ इसका समापन किया जाएगा। और अगली कथा 9 जनवरी से राम कथा का आयोजन कुंजन नगर में। आप देख रहे हैं www.viznews.in। बदली दुनिया बदलो सोच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मिलेगी आपको न्यूज़ की नई अपडेट्स। www.viznews.in।